और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर पुलिस ने सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि शहर के बगेरा रोड पर न्यू शक्ति कॉलोनी में गत 7 मार्च को चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें मोहम्मद कलीम ने शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव मालपरा गया हुआ था। रात्रि में अज्ञात चोरों ने उसके सोने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नकदी चोरी कर ली। जब वह घर वापस आया तो घर के गेट खुले हुए थे तथा कमरों के ताले टूटे मिले। रिपोर्टकर्ता मोहम्मद कलीम ने भट्टा कॉलोनी निवासी इमरान पुत्र इस्लाम पर शक जाहिर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज व आसूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की। वह मुखबिर से मिली इत्तला पर आरोपी भट्टा कॉलोनी केकड़ी निवासी इमरान अली पुत्र इस्लाम शाह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस के समक्ष चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से चोरी की गई नकदी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा, कांस्टेबल रामराज शामरिया, राकेश यादव व राजेंद्र आचार्य शामिल रहे, जबकि टीम का सुपरविजन पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह ने किया। सदर थाना क्षेत्र के पारा व गणेशपुरा के मध्य सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक कनेक्शन में अपनी बेटी से मिलकर वापस से घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार 43 वर्षीय गणेशपुरा पारा निवासी भंवरलाल मीणा पुत्र छोटूलाल की पुत्री भीलवाड़ा जिले के कनेचन में पढ़ाई करती है। गुरुवार को भंवरलाल अपनी बाइक लेकर अपनी पुत्री से कनेचन मिलने गया था। भंवरलाल अपनी पुत्री से मिलकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान यहां पारा व गणेशपुरा गांव के मध्य सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने भंवरलाल की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बाइक सवार युवक टक्कर मारने के बाद मौके से भाग छूटा। सूचना पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल संपतराज मीणा अस्पताल पहुंचे और पंचनामा व पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सदर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सकल जैन समाज के आह्वान पर गुरुवार को केकड़ी पूर्णतया बंद रहा। जैन समाज के आह्वान पर शहर के व्यापारिक एसोसिएशन, सामाजिक व महिला संगठनों ने आचार्य कामकुमार नंदी महाराज के हत्यारों को कठोरतम दंड व भविष्य में जैन मुनियों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर पालिका स्थित विशेष अधिकारी खजान सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रातः से ही जैन समाज सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोग मुख्य बाजारों में दुकानों को बंद करने का आग्रह करते नजर आए। जैन समाज के लोग यहां देवगांव गेट स्थित चंद्रप्रभु चैतालय में एकत्रित हुए, जहां से एक रैली प्रारंभ हुई जो विद्यासागर मार्ग, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, पटवार भवन, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, शनि मंदिर, बस स्टैंड, विजयाषण माता मंदिर, राजपथ मार्ग होते हुए नगर पालिका पहुंची। रैली के दौरान जैन समाज के लोग धार्मिक नारे लगाते हुए चल रहे थे तो महिलाएं नमोकार मंत्र का जाप करते हुए चल रही थी तथा बच्चियां हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुई। रैली में जैन समाज सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, माली समाज सहित कई संगठनों ने समर्थन देकर विरोध रैली में भाग लिया। ज्ञापन में बताया कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले के हीरेखोड़ी ग्रामीण इलाके में नंदी पर्वत स्थित पाशारुनाथ जैन गुरुकुल आश्रम दिगंबर जैन संत आचार्य कामकुमार नंदी महाराज की अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई। आचार्य के शरीर के 9 टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरा भारत बहुत दुखी है और आक्रोशित भी है। इस घिनौने कृत्य की हर समाज के सभी वर्ग के लोग भत्सना करते हैं।
ज्ञापन में मांग की गई कि विचरण कर रहे साधु संतों की सुरक्षा की जाए व इसके लिए एक संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों में जैन सदस्य और जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। इस मौके पर कृषि उपज मंडी अध्यक्ष शिव प्रकाश तोषनीवाल, किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश फतेहपुरिया, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष भागचंद आगीवाल, कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चंद मांगना, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद सोनी, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, आयुर्वेदिक दवा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश जैन, विश्व हिंदू परिषद के ज्ञानचंद शर्मा, ताराचंद नामा, हीराचंद कुटेटा, काशीराम विजय, चंद्रप्रकाश विजय, रमेश चंद शास्त्री, नवीन चंद सोनी, हनुमान सैनी, महावीर सिंह बाटी, महावीर वैष्णव, राजेंद्र विनायका, बढ़ते कदम गौशाला से हरीश गोपलानी, अशोक कुमार लोढ़ा, सुरेंद्र दूपिया, जितेंद्र सिंघवी, प्रोफेसर ज्ञानचंद सुराणा, अरविंद नाहटा, नीरज जी लोढ़ा, जयप्रकाश सोनी, रिकब चंद धमाणी, पारस सोनी, भंवरलाल बज, नरेंद्र गदिया, विद्य नंद किशोर जैन, सुभाष चंद कटारिया, नरेश जैन, संजय कटारिया, आनंद सोनी, पवन गंगवाल, टिकम चंद जैन, शांतिलाल चोरुका, महावीर प्रसाद जैन, हेमंत जैन, विनय कटारिया, विनय पांड्या, मनोज पांड्या, महेंद्र पाटनी, ज्ञाता गदिया सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंद्रप्रभु चैतालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। सकल जैन प्रचार के समाज के प्रचार मंत्री नरेश जैन ने बताया कि जुलूस समापन पर चंद्रप्रभु चैतालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि धर्म के मार्ग में सभी साधर्मी लोगों को एकमत हो, धर्म साधुओं तीर्थ क्षेत्रों पर आई विपत्तियों को दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में जो आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की जो जघन्य हत्या की गई है, यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुनि ने कहा कि अहिंसा के पुजारी जैन समाज सहित सभी वर्गों के समाज धर्म प्रेमी इससे व्यतीत है। मुनि तो अपना समाधि मरण कर देवलोक में चले गए हैं, क्योंकि साधु तो अपने पर आए अकस्मात उपसर्गों पर अपना पापों का कर्मों का उदय जान निश्चित ही समाधि में लीन हो गए होंगे। मरण जिन ग्रंथों में 17 तरह के बताए गए हैं, अतः उन्होंने तो अपना उद्धार कर लिया होगा, लेकिन ऐसा कुकृत्य क्षमा योग्य नहीं है। जैन संतों पर अत्याचार पूर्व में भी हुए हैं, लेकिन ऐसी दुखद घटना जिसमें अंगों को निर्ममता से काटा गया है, ये पहली घटना है। मुनि ने मांग की है कि सरकार का कर्तव्य है कि वे इनकी हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे। सभा के अंत में 9 बार नमोकार मंत्र जाप कर मुनिराज की आत्मा शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हुए, इसी भावना के साथ श्रद्धांजलि दी गई। केकड़ी लघु उद्योग भारतीय शाखा व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को विद्युत वितरण निगम के कार्यालय भवन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर फ्यूल सरचार्ज की वसूली को बंद करने की मांग की गई। धरने के दौरान व्यापारियों ने विद्युत नगर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केकड़ी लघु उद्योग भारतीय शाखा व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्य प्रबंधक व विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता व केकड़ी के विशेष अधिकारी खजान सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी कैलाश चंद सोनी ने बताया कि कोरोना काल के कारण व्यापारियों की पहले से ही कमर टूट गई है, उसके बावजूद विद्युत वितरण निगम द्वारा व्यापारियों के फ्यूल सरचार्ज लगाकर दोहरी मार कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए, न कि उनके ऊपर दोहरी मार करनी चाहिए। सोनी ने कहा कि सरकार एक हाथ से देकर 3 हाथ से ले रही है, व्यापारियों से पुरानी वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा विशेष फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उद्योग जगत के समस्त व्यापारियों से की जा रही वसूली के विरोध किया गया व इस विशेष सरचार्ज को वापस लेने की मांग की गई। लघु उद्योग भारती के आशुतोष सिंगल ने बताया कि ज्ञापन के दौरान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संरक्षक नंदलाल सैनी, कैलाश चंद्र सोनी, सत्यनारायण कानावत, राजकुमार राठी, आशुतोष सिंगल, महेश मंत्री, घनश्याम मुंदड़ा, आशीष जैन, अशोक मेवाड़ा, हेमराज जैन, पीयूष जैन, राजेंद्र सोनी, अनिल जैन, शंभूलाल जैन, पवन मित्तल, पुनित जैन, अमित पारिक, विकास टहलानी, विनोद मित्तल, सत्यनारायण सैनी, हर्षित जैन सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी ने चेक अनादरण के आरोपी जूनिया निवासी महावीर माली को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 2 माह का कारावास व 1.5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। एडवोकेट निर्मल चौधरी ने बताया कि परिवादी जूनिया निवासी नूरत मल खटीक ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि मुलजिम महावीर माली से उसके अच्छे संबंध है, जिस पर मुलजिम महावीर माली ने उससे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बाबत उसने एक चेक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जूनिया का दिया, जिस पर परिवादी ने बैंक में उक्त चेक को सिकराने हेतु प्रस्तुत किया तो खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण चेक वापस लौट आया, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त को रुपए देने बाबत नोटिस दिया, जिसके बावजूद भी चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर परिवादी ने मुलजिम के खिलाफ एडवोकेट निर्मल चौधरी के द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया। मुलजिम ने परिवादी के साथ खाते में पर्याप्त रकम न होते हुए भी परिवादी को चेक जारी कर दिया, जो कि मुलजिम ने परिवादी के साथ बेईमानी व धोखाधड़ी की है, जिस पर माननीय न्यायालय ने मुलजिम महावीर माली को 2 माह का कारावास व 1.5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। शहर के बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी गुरुद्वारा में गत 16 जुलाई से शुरू हुए 40 दिवसीय झूलेलाल चालीहो महोत्सव के दौरान झूलेलाल कथा के साथ उसी कथा में से ही झूलेलाल प्रश्नोत्तरी की गई, जिसमें समस्त साध संगत में उपस्थित बच्चों ने भाग लेकर सही जवाब देकर उपहार प्राप्त किया। प्रोग्राम के संयोजक राजू भक्तानी ने बताया कि सिंधु संस्कृति प्रसार संस्था रजिस्टर्ड जयपुर के संस्थापक गोविंद राम माया ने झूलेलाल की कथा का वाचन कर उसी में से सवाल पूछे, जिसमें समाज के बच्चों ने सही जवाब देकर हाथों हाथ पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रश्नोत्तरी में 25 सवाल पूछे गए, जिसमें से बच्चों ने 24 सवालों के सही जवाब दिए। कार्यक्रम के पश्चात गोविंद राम माया ने अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि बड़ा ही विकट समय आ गया है। आजकल की युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे सोशल मीडिया में अपना अधिकांश समय खराब कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का, अपने धर्म के संतों महापुरुषों की जीवनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ये जागृति अभियान चलाया गया है, जिसमें धर्म के संतों महापुरुषों की कथाएं सुनाकर उसी में से सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि बच्चे अपने धर्म संस्कृति की ओर आकर्षित होकर समझ प्राप्त कर सके। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जय महाराज संयोजक राजू भक्तानी के नेतृत्व में समस्त झूलेलाल मंडली के सेवादार, सिंधी भातृ मंडल के अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी के साथ समस्त सदस्यों ने सिंधी महिला मंडल की ओर से ईश्वरी होतचंदानी, सावित्री हरवानी, रेखा पबनानी, भारतीय सेवक रामानी, मीना बजाज, वर्षा आहूजा, लता पबनानी आदि ने सहयोग प्रदान किया। निकटवर्ती ग्राम निमोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा की केकड़ी शाखा के शाखा प्रबंधक हेमंत गालव व विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, डिप्टी मैनेजर अक्षय कुमार सोनी, स्कूल के एसएमसी अध्यक्ष शंभुपुरी गोस्वामी, भवानी सिंह, शिक्षाविद रामकिशन गुजर, सरपंच प्रतिनिधि शिवराज मेरोटा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा अतिथियों का सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा केकड़ी द्वारा सभी अध्ययनरत बालक बालिकाओं को निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। शाखा प्रबंधक गालव ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अनेक सामाजिक सहयोग के कार्य किए जाते हैं, जिसमें विद्यालय में अनेक सहयोग सामग्री और वंचित और गरीब विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर गालव ने कहा कि विद्यालय के छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक सामग्रियां उपलब्ध कराकर उन्हें खुशी हो रही है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के अध्यापक रोडूलाल बेरवा ने किया। इस मौके पर विद्यालय के लोकेश कुमार चौहान, फूलचंद खाती, पूजा यादव, सरिता यादव, सुमन सिंह शेखावत, नंदलाल कुमावत, गणेश लाल पारिक आदि मौजूद रहे। अंत में संस्था प्रधान विष्णु शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।
क्षत्रिय फूल माल्यान समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार को केकड़ी जिले के विशेष अधिकारी IAS खजान सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में माली समाज के लोगों ने बताया कि माली, सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य समाज आरक्षण सहित अन्य कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी तरह का सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। इससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हेमराज सैनी ने बताया कि माली समाज अति पिछड़ा व मेहनतकश समाज है। उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाने के कारण समाज का आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्तर पर विकास नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष हेमराज सैनी ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों व तथ्यों का परीक्षण कर सैनी, माली, साक्य, कुशवाहा, मौर्य समाज को 12% आरक्षण का लाभ दिया जाना आवश्यक है, जिससे समाज को अपने हक व अधिकारों के लिए संघर्षरत नहीं होना पड़े। साथ ही पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए मुकदमों को भी वापस लेने की व अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई तथा ज्ञापन के माध्यम से आगाह किया गया कि आगामी 1 अगस्त को चेतावनी पत्र दिए जाएंगे तथा 10 अगस्त को शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया जाएगा। इस मौके पर ब्रज नारायण विदा, प्रधान सैनी, धनराज कछावा, राकेश माली, सोनू बागवाल समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे। आज समस्त माली समाज द्वारा साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। आरक्षण संबंधित 11 सूत्रीय मांगे हमारी है, जिनमें मुख्यतः 12% आरक्षण है। साथ ही गत वर्ष 10 जुलाई को जयपुर में महारैली का आयोजन किया गया। उस महारैली में प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किए गए और 84 समाज बंधुओं पर मुकदमे लगाए गए। उन मुकदमों को वापस लेने बाबत और साथ ही हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनको पूरी करने के लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। और इसके अलावा आज हमारे हिंदू संस्कृति, जैन धर्म के साधुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही है, उनका भी आक्रोश है और उसके विरुद्ध में भी सरकार को ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके हम कड़ी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।